बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज के लेक्चर के लिए हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, सबसे पहले मैं आपके सामने ये लिख लेता हूँ। इसमें इस चैप्टर में हमारे पास ये कौन सा लेक्चर आज हम पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 5। हम क्या करेंगे जी, ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 5 जी। और चैप्टर नंबर तो आपको पहले से पता है, चैप्टर नंबर हमारे पास है 14 जी। ये हमारे पास टॉपिक, हमारे पास आज क्या टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने मौजूद है। मैं लिख देता हूँ क्या कौन सा टॉपिक है। शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस। शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस, ये हमारा आज का टॉपिक है जिस पर हम आज बात करेंगे। ये हमारा टॉपिक है आज का। क्लियर है? तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे जी, इसमें हम शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, हमने कॉम्प्लेक्स आयंस पढ़े हुए। हमारे पास क्या होता है जब सेंट्रल मेटल एटम, ट्रांजिशन मेटल एटम होता है और उसके साथ कुछ नेगेटिव आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लेकिन जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर लेते हैं, बाउंड हो जाते हैं। तो और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, तो फिर उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस। सही। तो ये मैं आपके पास, मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर से मैं बता दूँ। ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन मेटल। सपोज हमारे पास कोई ट्रांजिशन मेटल है और उसके साथ हमारे पास क्या है, ये लिगेंड्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये हमारे पास है, देखें ये। तो ये ट्रांजिशन मेटल या तो +2 होगा या +3 होगा। सपोज यहाँ पर ये क्या है, +2। और ये कितने इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए यहाँ पर 6 इसके साथ सपोज लिगेंड से जुड़े हुए हैं, और एक पर क्या है, नेगेटिव आयन है। सपोज नेगेटिव आयन है, तो टोटल चार्ज कितना, ये देखिए -6 है, -1 अगर इस पर है और 6 है तो -6, ये +2, तो यहाँ -4 हो गए। -4 के लिए हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर हम कोई के या कोई अल्कली मेटल जोड़ देते हैं, तो इनके इसको हम कम्प्लेक्स कहते हैं। सही। अब इनके हमारे पास क्या है, शेप्स हैं। क्लियर है ना? ये जो आपस में बांड बना लेते हैं, सपोज हमारे पास एम इनके जो डी, ये जो डी सबशेल हैं, सही, ये हैं, साथ में ये भी होते हैं। ये जब क्या बना लेते हैं, ये हमारे पास जब इनके, ये देखिए इन क्या बना लेते हैं, ये देखिए इसने क्या कर दिया, अपना लोन पेयर यहाँ पर दे दिया और क्या बना लिया जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, ये डायरेक्शनल होते हैं। ये क्या होते हैं जी, ये डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल, चूंकि ये डायरेक्शनल होते हैं, लिहाजा ये जब मिल जाते हैं या ट्रांजिशन मिल के साथ, तो एक ख़ास ज्योमेट्री बनाएंगे। समझ में बात आई ना? क्या बनाएंगे, ये ख़ास ज्योमेट्री बनाएंगे। तो लिहाजा इनकी इस डायरेक्शनल नेचर की वजह से हमारे पास क्या बनेगा जी, एक ख़ास ज्योमेट्री बनेगी, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा। ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा। थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ बनेगी। समझ में बात आई? जी, आप इस तरह भी देख सकते हैं, ये। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या है, अब ये जो ज्योमेट्रिकल शेप के जो जितने भी लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स, ये अपने आप को मेटल के इर्द गिर्द खास
ज्योमेट्री में अटैच कर लेते हैं और एक ख़ास ज्योमेट्री बना लेते हैं। समझ में बात आई? अब हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो किस चीज़ पे, ये क्या कर लेते हैं, जब ये अरेंज हो जाते हैं ना, ये चीज़ इसके इर्द गिर्द अरेंज होते हैं, तो ये क्या बनाती है, एक स्पेशल ज्योमेट्री बनाते हैं। ओके। अब ये स्पेशल ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक ये डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, एक तो ये नंबर ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, और दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे। सही, इन दो चीज़ों पर ये डिपेंड करती है। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड्स वो चीज़ है जो यहाँ पर जुड़ी हुई है, इसको लिगेंड्स कहते हैं। देखिए ये हमारे पास लिगेंड्स है। सही, इन पे डिपेंड करता है। ये एक जो इस वाला है वो आपको सही तरह से दिखाई नहीं दे रहा। सही, ये देखिए आपके पास, मैं थोड़ा सा सही करता हूँ। ये हमारे पास कितने, 6, यहाँ 6 लिख के हैं, तो ये 6 जुड़े हुए हैं, सब ने एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पर दे दिया है। अच्छा, तो दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पे, सही, नंबर ऑफ लिगेंड, जिसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू अ सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। सही। अच्छा जी, हमारे पास ये चीज़ थोड़ा समझना मुश्किल होगा, यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन हम इस चीज़ पर ज़्यादा बात करेंगे। सही, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसको कहते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स का। अच्छा जी, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, हमारे पास क्या है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या हो सकते हैं, ये आपके पास 4 भी हो सकते हैं, ये आपके पास 5 भी हो सकते हैं, ये आपके पास 6 भी हो सकते हैं। अब 4 और 6 वाले बड़े कॉमन हैं, लेकिन 5 वाला क्या है, ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, ज़्यादा कॉमन नहीं है, ज़्यादातर कंप्लीकेशन में ये नहीं, बहुत रेयर है ये। अब जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वह हमारे पास कुछ किस किस्म के शेप्स पाए जा सकते हैं, वहाँ पर हमारे पास दो किस्म के शेप्स बड़े पाए जाते हैं। एक है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और दूसरी हमारे पास है स्क्वायर प्लेनर। ये दो ज्योमेट्रीज वहाँ पर पाई जाती हैं जहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। अब अगर जहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर ये है 6 हो, तो वहाँ पर कौन सी ज्योमेट्रीज पाई जाती है, वहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पाई जाती है, ऑक्टाहेड्रल, ये शेप्स पाए जाते हैं। ये जो लेस कॉमन है, जिसको हम ज़्यादातर नहीं पढ़ते, ये अगर मौजूद हो तो कितनी ज्योमेट्रीज होंगी, ये तो हम यहाँ पढ़ लेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम इसको नहीं पढ़ते। ये जहाँ पर हो वहाँ पर भी दो ज्योमेट्रीज पाई जाती है, एक को हम कहते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, और दूसरी किस्म के हमारे पास है स्क्वायर पिरामिड। ये सारी डिटेल आपके बुक में मौजूद है। स्क्वायर पिरामिडल, ये दो ज्योमेट्री, लेकिन इनको हमने बात की ना, इनको हम ज़्यादा नहीं पढ़ते, हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो ये आपके सामने मौजूद है हमारे पास। सही, अब हम इसके जो टाइप्स पे आ जाते हैं, सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है, सबसे पहले, ओके, हम इसको कहते हैं
4 coordinated complex आइंस, मतलब वो कम्प्लेक्स आइंस जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। समझ में आता है ना? अच्छा, तो इसके हमने पहले भी बात की, दो किस्म की ये ज्योमेट्री बनाते हैं हमारे पास। इसके हम थोड़े से वो कम्प्लेक्स आइंस जिसमें हमारे पास 4 लिगेंड्स अटैच हो, ओके, वो कम्प्लेक्स आइंस in which four ligands are attached to transition metal। ट्रांजिशन मेटल के साथ क्या अटैच हो जी? ट्रांजिशन मेटल के साथ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या अटैच हो? 4 लिगेंड्स अटैच हो। कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर ऑफ लिगेंड्स एक ही चीज़ है। तो इसको अब इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या क्या हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास सबसे पहले हैं CuCl4, सही ना? बहुत सारे हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स हैं। सही, डिफरेंट एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल्स की बात तो कर लेते हैं, लेकिन जो दो ज्योमेट्रीज ये पाए जाते हैं, सबसे पहले हम उस ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं। फॉर कोऑर्डिनेटेड कम्प्लेक्स के दो ज्योमेट्रीज है, और ज्योमेट्री उसके बाद कोऑर्डिनेशन के बाद किस पे डिपेंड करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? हाइब्रिडाइजेशन पे। तो एक इनमें ये है, अगर हम इसके थोड़ा सा आगे बात करें, तो 4 कोऑर्डिनेटेड कम्प्लेक्स में दो किस्म के हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादातर पाई जाती है। एक हमारे पास क्या है जी? sp3, और दूसरे हमारे पास क्या है जी? dsp2। ये दो किस्म की हाइब्रिडाइजेशन इस पर पाई जाती है। अब जहां पर sp3 है, ये किन किन में मौजूद होता है? ये हमारे पास मौजूद होता है, इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, CuCl4, CuCl4। अब ये +2 है और Cl तो माइनस होता है, तो ये 4 है, सही। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं किस तरह लिखें, CuCl4। ये +2 है, ये -4 है, तो एज अ होल हमारे पास कितना चार्ज आता है? -2। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जी? वो हमारे पास है CuCl4। यहाँ कोबाल्ट भी हमारे पास +2 स्टेट में है, तो लिहाजा नेट चार्ज क्या आएगा? यहाँ पर भी -2 आएगा। ये तो ये है, सही। दूसरा dsp2 की बात करें, तो इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल है सिसप्लेटिन का, मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमारे पास क्या है? PtNH3 2Cl2, इसको कहते हैं सिसप्लेटिन। अब यहाँ पर इस पर चार्ज क्या है? इस पर चार्ज, इस पर 2 है और ये भी 2 है, तो हमारे पास इसका चार्ज क्या आता है? 0। ये तो न्यूट्रल होता है ना, तो ऑलरेडी 0 है। इस पर -1 है तो 2 है, तो -2, और ये प्लैटिनम +2 में होता है, तो +2 और -2 0 चार्ज आता है, ये न्यूट्रल होता है। इसका नाम क्या है? सिसप्लेटिन। और ये क्या चीज़ है? एंटी कैंसर ड्रग है। क्या है जी? ये एंटी कैंसर ड्रग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटी कैंसर ड्रग है हमारे पास, सही। ये हमारे पास है। अब इनके स्ट्रक्चर्स थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ये बड़े अच्छे आसान किस्म के स्ट्रक्चर हैं इनके, जो किस पे डिपेंड करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ? CuCl4 का।
क्या करता हूँ मैं, CuCl4 का मैं बना देता हूँ सबसे पहले कि इसका हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है। CuCl4 होता है लेकिन हमारे पास क्या होता है, -2 इस तरह। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर है Cu, बल्कि मैं यहाँ बना देता हूँ Cu, और हमारे पास Cl, Cn, Cn, और एक देखें वो जो हमने मीथेन में किया था ना, देखें Cl। तो ये देखें हमारे पास अब यहाँ पर एंगल क्या होगा, ये एंगल होता है 109.5 डिग्री। ये सारे एंगल्स, अगर हम सारे एंगल्स की बात करें तो सारे हमारे पास 109.5 डिग्री है, बिल्कुल मीथेन की तरह। तो इसका हमारे पास नेम क्या होगा, ये इसका नेम हमारे पास होगा जी, थोड़ा मैं इसको ठीक करता हूँ, इसमें बार बार एक मसला आ रहा है। सही, तो ये हमारे पास इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, देखें आप देख सकते हैं जिस तरह मीथेन की ज्योमेट्री है। तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल, हमने वहाँ पर बात की ना, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल शेप है इसका। अब दूसरा हम बात करते हैं जो हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था COCl4 की। तो देखें COCl4 जो नेट हमारे पास क्या था, -2 आ रहा था। तो इसकी क्या ज्योमेट्री है, ये आप देखें, ये कोबाल्ट है, ऊपर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, और अगेन हमारे पास बिल्कुल मीथेन वाला सिस्टम। सही, ये देखिए ये क्या बन रहा था, टेट्राहेड्रल बन रहा था। इस तरह ये क्या बन रहा है, ये भी हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है, और ये जो एंगल है ये भी 109.5 डिग्री का है। तो यहाँ पर भी क्या नाम है, टेट्राहेड्रल शेप ये हमारे पास है। क्लियर है। अब हम जी आगे की तरफ जाते हैं। सही, और आगे की तरफ क्या पढ़ते हैं, ये आप नाम देख सकते हो और ज्योमेट्रीज ये आप सब देखें। सही, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। अब हम जाते हैं जो दूसरे किस्म की हमारे पास ज्योमेट्री थी, और उसका क्या थी, स्क्वायर प्लेनर, ये तो टेट्राहेड्रल है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या था, अब इसमें और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, याद रखें। इसमें क्या है जी, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इनमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती तो हमारे पास शेप ये आता है, इनमें ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा हमारे पास जो एग्जांपल हमने उठाया था वो किसका उठाया था, pt, हाँ, NH3 होल 2 Cl2 का, इसका हमने एग्जांपल उठाया था। सही, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सही, तो हमारे पास ये क्या है जी, ये इस तरह है, हमारे पास Pt है, तो इसके साथ देखें ऊपर क्या होता है, क्लोरीन, और नीचे क्या होता है, क्लोरीन, और इस साइड से NH3, और इस साइड से भी NH3। आप इसको NH3 भी कर सकते हैं और इसको क्लोरीन भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो हमारे पास क्या है, ये देखिए क्या चीज़ बन गया है, ये बन गया। इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं जी, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ में बताएं, इसमें सबके बीच क्या कौन सा एंगल होता है,
90 एंगल, ये आप देखें यहाँ जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो सब मिलकर 360 बन जाता है। ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर क्यों है, क्योंकि ये एक प्लेन में मौजूद है और बिल्कुल शक्ल किसकी तरह है, स्क्वायर की तरह एक शक्ल है इसकी। अगर इसको हम मिलाएं तो इस तरह भी आप बना सकते हैं, अगर मैं इस तरह बनाना चाहूँ तो इस तरह भी बना सकता हूँ। पी टी, ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन, और ये हमारे पास है NH3, ये इस तरह भी मैं बना सकता हूँ। तो अब देखें इसको, ये अगर इसको हम मिलाएं तो क्या शेप बन रहा है, एक स्क्वायर का शक्ल बन रहा है ना, स्क्वायर की तरह। तो इसको, और एक प्लेन में है तो स्क्वायर प्लेनर, इसका इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर। नाइन्टी है तो स्क्वायर, और एक ही प्लेन में सब कुछ पड़ा हुआ है तो ये 2D होता है। स्क्वायर प्लेनर का मतलब, प्लेनर का क्या है, ये 2D होता है, ये 3D है लेकिन ये 2D होता है। ये हमारे पास इसका शेप है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सी पाई जा रही है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है DsP2, इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जा रही है। अब DsP2 क्या होता है, ये आप पूछेंगे, ज़रूरी तो नहीं है कि आपको मतलब ये समझ आए, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। देखें ये हमारे पास क्या है, सपोज D है, 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है S, और इसके बाद एम्प्टी क्या होता है, P होता है। ये सपोज हमारे पास क्या है, D है, ये हमारे पास S है, और ये हमारे पास P है। समझ बात है ना, ये सपोज हमारे पास ये है, तो एक D, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास पूरे हैं, तो एक इसमें हमारे पास ये, और एक S और एक P, ये हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, ये वैकेंट होते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, और इन सब में हमारे पास क्या चला जाता है, किसी में क्लोरीन और किसी में NH3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसमें 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 और इसमें। सही, सपोज ये NH3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पर और यहाँ पर NH3, और यहाँ पर और यहाँ पर क्लोरीन, तो हमारे पास क्या बनते हैं, एक D है, एक S है, और 2 P है, तो DsP2 इसको कहते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये हाइब्रिडाइजेशन। सही, तो बस ये हमारे पास ये जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इस पर पाई जा रही है, ये हमारे पास है, यहाँ तक था। क्लियर है। अब हम किसकी तरफ जाते हैं, अब हम 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स की तरफ जाते हैं, 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस की तरफ हम जाते हैं। हमने तो ये पढ़ लिया। सही, दूसरा नंबर पे हमारे पास जो है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे, वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स आयंस। ये हम पढ़ेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या है जी, इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही ज्योमेट्री पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है, सिर्फ एक ही ज्योमेट्री पाई जाती है। क्लियर है, इतने ज़्यादा इसमें लांजे वगैरह नहीं है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी हमारे पास, हम एक ही हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं, ज़्यादातर को हम नहीं पढ़ते। ये हमारे पास, जिसमें अगर इसके एग्जांपल्स को हम देखें तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट पाई जाती है, लेकिन मेनली जो हम इसमें देखते हैं वो क्या होता है, कभी होती है sp3d2 कुछ कंपाउंड के अंदर, और कुछ के अंदर हमारे पास dsp2 होती है। मुख्तलिफ कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल होगा। सबका स्ट्रक्चर में कोई मसला नहीं है। अगर इसके हम एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, जो sp3d2 के इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते, तो हमारे पास इसमें क्या क्या है, इसमें है Fe,
हाँ, H2O होल 6। अब H2O तो ज़ीरो है, सही, ये ज़ीरो, इस पर चार्ज क्या होता है H2O पर, ज़ीरो चार्ज। और आयरन क्या है, ये +3 होता है आमतौर से, तो नेट चार्ज क्या आएगा, +3 आएगा। ये इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो देखिए, इफ़ ई हमारे पास ये मौजूद है, और हर तरफ से देखिए, यहाँ पर एक H2O, हम H2O इस तरह बनाते हैं ना, ताकि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर वो दे रहे हैं ना, वो इस तरफ ज़ाहिर हो, जो इस तरफ से इस तरफ। एक H2O यहाँ पर जो लोन पेयर देता है, एक H2O यहाँ पर, और एक H2O यहाँ पर, सही। तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, ये देखिए, ये अब ये एक प्लेन बन जाता है, जिस तरह एक टेबल होता है, टेबल। अब इस टेबल के एक ऊपर होता है, एक नीचे। तो मैं इस तरह बना देता हूँ, देखिए, एक हमारे पास H2O क्या होता है, एक ऊपर होता है, और लोन पेयर क्या करता है, इसको देता है। और एक हमारे पास है नीचे होता है, सही। एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास यहाँ पर देखिए नीचे है H2O, जिसने भी लोन पेयर इसको डोनेट कर दी है। तो किस तरह, इसको क्या स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, इसको ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसको H2O को हम इसके साथ भी मिलाते हैं और इसके साथ भी मिलाते हैं, इस तरह इसको इसके साथ भी मिलाते हैं, इसके साथ भी मिलाते हैं। नीचे भी हमारे पास ये भी इससे जुड़ा होता है, और O जो है वो भी इससे जुड़ा होता है, इस तरह O भी जुड़ा होता है, ये भी जुड़ा होता है। तो हम देखें तो इसमें 1 2 3 पीछे वाला 4 फेसेस आ जाते हैं, और एक फेस को कहते हैं हेड्रॉन कहते हैं। तो 1 2 3 4 और नीचे 4, तो 8 हेड्रॉन्स बन जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप। ये हमारे पास बनाते हैं इस तरह। इसका हम इससे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे तो इसके भी बहुत एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम इसका कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल हम ले लेते हैं, CONH3 होल 6। अब कोबाल्ट के स्टेट में होता है +2 में, हमने पहले भी बात की +2 में, और इसका तो नेट चार्ज 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, +2 आएगा, सही। ये हमारे पास है। इसका शेप थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इसका भी वही शेप है, सही, वही शेप है। सपोज हमारे पास ये कोबाल्ट है, और इस कोबाल्ट को एक NH3 ने, देखिए ये क्या है, NH3, और ये लोन पेयर है जो किसको देगा, कोऑर्डिनेट को लिमिट के जरिए इसको देगा। इस तरह एक और NH3 है जो लोन पेयर किसको देगा, वो लोन पेयर इसको देगा। इस तरह यहाँ पर एक H3N है, मैंने N सामने कर दिया ताकि लोन पेयर इसकी तरफ हो। यहाँ पर हमारे पास एक H3N है, इसका जो लोन पेयर है वो किसकी तरफ हो, वो इसकी तरफ हो। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो एक टेबल की तरह प्लेन बन जाता है, ये देखिए। अब इसके एक ऊपर हमारे पास NH3 जुड़ा होता है, जिस तरह H2 में यहाँ पर है। ये मैं विथ से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये ऊपर है, एक NH3 यहाँ पर, इसका जो लोन पेयर है ये आप देख सकते हैं इस तरह। नीचे भी एक है हमारे पास, इसका भी लोन पेयर किसकी तरफ है, उसकी तरफ है। तो अगर आप देखें तो इसको आप कनेक्ट करें तो इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी। इस तरह नीचे वाला इसके साथ भी कनेक्टेड है और उसके साथ भी, मैं बना नहीं सकता। इस तरह ये इसके साथ भी कनेक्टेड है और ऊपर वाले के साथ भी कनेक्टेड है। तो देखिए 4 फेसेस ऊपर, 1 2 3 4, एक पीछे। और तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्टाहेड्रल, सही। अब इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2, और इसमें क्या है, dsp2। थोड़ा सा मैं क्लू दे देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं देता, लेकिन थोड़ा सा क्लू दे दूंगा कि हमारे पास क्या सिस्टम, लेकिन ये तरीका है हमारे पास, सही। तो ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स के शेप थे वो आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं, क्लियर है। इसमें कुछ ख़ास ऐसी बात नहीं है,
बस यही हमारे पास थे। थोड़ा सा इस P3D2 का क्या मतलब है? इस P3D2 का हमारे पास या डी इस P2 का क्या मतलब है? तो ये हमारे पास इस तरह है कि देखें, ये आपके पास D है और ये हमारे पास क्या है, ये S है और ये हमारे पास इसके बाद फिर क्या है, अच्छा, और D2 है, ये इसके बाद P होता है और उसके बाद एक और D होता है। तो ये डी कंप्लीट होता है। ये क्या होता है? ये मतलब हिस्सा नहीं लेता। इसके कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं और 2 1 1 1 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से +2 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है +1 चला जाता है, ये हाफ फिल्ड रह जाता है कंप्लीट। सही, तो ये हिस्सा नहीं लेता। सही, ये इस जो खाली रह जाता है, अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड है, ये मतलब स्टेबल है, इस खाली हो जाता है। इसके बाद पी तो वैसे भी खाली है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ये इम्प्टी होते हैं। हम तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं, ये भी होते हैं लेकिन इसमें तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। देखिए ये दोनों इम्प्टी है। सही, ये 3D था, ये 4D है। सही, ये 4s है और ये 5p है। अच्छा, तो अब क्या हो जाता है, एक इस, सही, 3p और 2d आपस में बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक इस 3p और 2d आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, ये इन्वॉल्व नहीं होते। सही, जब ये हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं तो 6 हमारे पास इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बन जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या है, लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन है। इसको s 1 है, p 3 है और d के 2 है। इसको क्या कहते हैं, इस P3D2 जो यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या है, d इस P2, तो d इस P2 मैं आपके सामने बना देता हूँ। एक ये है, हाँ, और ये हमारे पास इसके बाद S है और इसके बाद हमारे पास एम्प्टी P है, एम्प्टी P। तो क्या हो जाता है, कोबाल्ट है, तो हमारे पास एक D यहाँ ये और एक S और 2D आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक D का, सॉरी, एक D का, एक इसका और 2p के आपस में, D इस P2, तो ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। सही, और फिर इनके अंदर क्या हो जाता है, ये खाली होते हैं तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से लिगेंड्स अपने वैलेंशियल मतलब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रख लेते हैं। तो ये इसको कहते हैं D इस P2 और इसको, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ज़्यादा मत समझे, लेकिन सिर्फ आप ये नाम क्या चीज़ है, ये नाम मैंने आपको बता दिया कि ये नाम किस तरह कहाँ से आए हैं। सही, तो हमारे पास ये D है, ये S है और ये P है, तो एक D एक S और 2p के। ये होता है, डिपेंड करता है कि हमारा लीगेंड्स कितने, अब लीगेंड पे भी डिपेंड करता है। लीगेंड अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीगेंड है या हमारे पास क्या है, वीक लीगेंड भी होते हैं, समझ बात है ना। तो ये मुख्तलिफ मतलब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।